Good morning, student. I hope you all are good and well at home. Please, student, purchase your book. Without book, you can't understand what I am teaching. See, this is your book, Grammar Grid. Please, student, purchase your book. Otherwise, आपको नहीं समझ में आएगा कि आपकी टीचर्स आपको क्या पढ़ा रही हैं. तो आप बुक्स ख़रीद लें एंड आप सीनियर क्लासेस में जा चुके हैं, आपके कोर्सेज स्टार्ट हो गई हैं, आपकी टीचर्स पढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं. तो आप बुक्स ख़रीद लें और कंटिन्यू करें, स्टडी को अपना पढ़ना स्टार्ट कर दें. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए. तो yesterday I taught you chapter 4 noun. I hope you all understand noun and kinds of noun. One paragraph which is given in your book, शॉर्ट पैराग्राफ, मैंने वो भी आपको एक्सप्लेन किया था कि उसमें क्या है. तो आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन जो होते हैं सेंटेंस के फॉर्म में कैसे होते हैं, पैराग्राफ्स के फॉर्म में कैसे. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. नाउ मैंने बोला था कि पेज नंबर 14, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट लुक एट योर बुक, एक्सरसाइज ए. मैंने आपको बोला था कि ये एक्सरसाइज कंप्लीट इन योर बुक एंड ये आपका होमवर्क था. तो हम आज आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे. पेज नंबर 14, एक्सरसाइज ए. चूज एंड राइट द एप्रोप्रिएट प्रोनाउन. क्या करना है आपको? एप्रोप्रिएट प्रॉपर नाउन, सॉरी नॉट प्रोनाउंस, प्रॉपर नाउन को, एप्रोप्रिएट प्रॉपर नाउन को आपको यहाँ पे चूज़ करके लिखना है. तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपके बॉक्सेस में आप देख सकते हैं ऑप्शंस बहुत सारे दिए हैं. तो हम पहले सेंटेंस पढ़ते हैं. विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. एंड स्टूडेंट्स, इट इज़ अ जीके क्वेश्चंस ऑल्सो, नॉट ओनली फॉर ग्रामर, इट इज़ अ जीके क्वेश्चंस. तो आप इसको लर्न करेंगे तो आपकी जीके भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग होगी. विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. तो आपका आंसर क्या होगा? Vatican City, VATICAN, Vatican City, which is the smallest country in the world. Okay, तो स्पेलिंग क्या है? VATI Vatican, CAN can, CITY city, Vatican City. Which is the longest river in the world? Which is the longest river in the world? तो क्या है इसका आंसर? द नील, द नील, NILE, नील, द नील. ओके, नाउ पेज नंबर 15. लुक एट योर बुक स्टूडेंट. विच इज द लार्जेस्ट waterfall in the world? Which is the largest waterfall in the world? तो your answer is Angle Falls. Angle, ANGEL, Angle Falls, FALLS, Falls. And 4 is, who is the tallest animal? Who is the tallest animal? तो giraffe, GIRAFFE, giraffe. And 5th is, which is the longest river in India? Which is the longest river in India? तो क्या है आंसर? द Ganges, GANGES, द Ganges. Who is the longest bird? Who is the longest bird? तो आपकी longest bird कौन सी है? Is ostrich, OSTRICH, ostrich. Now page number 15, same page. Look at your book, exercise B. Find common noun in the grid, encircle and write them alongside. Means आपको common noun को ऐसे encircle means ऐसे बॉक्स टाइप का बनाना है, चारों तरफ से कवर करना है, और आपको जो साइड में डैश दिए हैं उसमें लिखना है. तो इट इज़ वेरी इजी स्टूडेंट्स, कंप्लीट इन योर बुक. नाउ कलेक्टिव नाउन मैंने बताया था क्या होते हैं. अ कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम of a number or
collections of people, animal or thing। तो कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? जो एक झुंड में होते हैं, समूह में होते हैं, और वो या तो इंसानों का हो सकता है, या किसी चीज़ का हो सकता है, या मनुष्य का, या फिर एनिमल का, कुछ भी चीज़ का वो झुंड हो सकता है, कलेक्शन में हो सकता है। नॉट फॉर ओनली ह्यूमन बीइंग, वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, बर्ड्स भी हो सकती हैं, कोई चीज़ भी हो सकती है, फ्रूट्स भी हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पे क्या दिया है? यूज़ द करेक्ट कलेक्टिव नाउन टू कंप्लीट द फ्रेजेस बिलो। ठीक, तो यहाँ पे आपको यूज़ करना है करेक्ट कलेक्टिव नाउन को। तो फर्स्ट वाला क्या होगा? अ बंच ऑफ की, अ बंच ऑफ की, BUNCH, अ बंच ऑफ की। सेकेंड है अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, CLUSTER, अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स। थर्ड है a flock of cattle, FLOCK, a flock of cattle। फोर है आपका a bouquet of flowers, a bouquet of flower, BOUQUET। ओके। फिफ्थ है आपका a pack of oxen, a pack of oxen। ओके। सिक्स is a head of wolves, a head of wolves, a head HERD, a head of wolf। a crowd of people, a crowd of people। एट है a crew of sailors, a crew of CREW, a crew of sailors। ओके, आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, state or action that we cannot feel or think of। example, laughter, brave, happiness, etc। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वही होते हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको समझाया था, जो हमारे फाइव सेंस होते हैं उनके थ्रू ना तो हम उसको देख सकते हैं, ना फील कर सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना ही उसके बाद ना छू सकते हैं, ना सुन सकते हैं। कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो हमारे किसके अंदर आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। मैंने आपको बहुत ही थरोली में, बहुत ही डीप में, डिटेल में समझाया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं। बिकॉज आप हायर क्लासेस में चले जाते हैं बट आपके कन्फ्यूजन्स बिल्कुल दूर नहीं होते कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं। तो आप ये हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे फाइव सेंसेस होते हैं। अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि मैम हमारे फाइव सेंसेस क्या होते हैं, तो हम आपको वो भी बता सकते हैं कि आपके फाइव सेंसेस क्या होते हैं। उन फाइव सेंस के थ्रू हम, हमारी बॉडी में वो फाइव सेंस होते हैं, उनके थ्रू हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना तो देख सकते हैं, ना फील कर सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना सुन सकते हैं। जो हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर होते हैं, जैसे कि फाइव सेंस में आते हैं आइज़, नोज़, ईयर, टंग, स्किन, ये हमारे फाइव सेंस हैं। आइज़ सी करते हैं, देखते हैं, नोज़ से स्मेल करते हैं, ईयर से हियर करते हैं, एंड टंग से टेस्ट करते हैं, स्किन से टच करते हैं। तो ये हमारे फाइव सेंसेस हैं। और इन सेंसेस का यूज़ क्या है? आई सी साइन, नोज स्मेल स्मेल, ईयर हियर हियरिंग, टंग टेस्ट टेस्ट, एंड स्किन टच टच। तो ये हमारे जो सेंसेस हैं, इनके थ्रू अगर हम ज़रा भी यूज़ नहीं कर पाते, मतलब ना उसको देख पाते, ना सुन पाते, ना फील कर पाते, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? फाइव सेंसेस कहलाते हैं। ओके, तो आपका पेज नंबर 16, look at your book student, exercise D, encircle the abstract noun in the following sentences। तो आपको abstract noun को encircle करना है in the following sentences में। Can you believe that man's honesty? क्या तुम विश्वास कर सकते हो उस मैन की ईमानदारी पर? ऑनेस्टी। स्टूडेंट्स, कैन यू टच द ऑनेस्टी ऑफ एनी पर्सन? क्या आप किसी की ऑनेस्टी को टच कर सकते हैं, या फिर आप किसी की ऑनेस्टी को देख सकते हैं? इट इज़ पॉसिबल? इट इज़ पॉसिबल? नो स्टूडेंट, इट इज़ नॉट पॉसिबल, because honesty is not any type of thing and any type of human being. It's only a which you can't see, which you can't
touch, which you can't feel, only you can hear the word of honesty, वो होता है ऑनेस्टी। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, ऑनेस्टी को आप सर्कल करेंगे और ऑनेस्टी इज अ योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, ऐसे ही आपको ये 1 2 3 4 बहुत ईजी है स्टूडेंट। प्लीज़ कंप्लीट योर होमवर्क इन योर बुक। एंड ई, चूज द अपोजिट ऑफ ईच एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड राइट देम इन टू पेयर। अपोजिट लिखना है आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को, और उसके पेयर जो बने उसमें लिखना है। तो ट्रुथ का क्या होता है, फॉल्सहुड होगा। गिल्ट का क्या होगा, इनोसेंस होगा। ब्यूटी का क्या होगा, अगलीनेस होगा। ब्रेव का क्या होगा, कावर्डाइज होगा। ओके, ऐसे ही आप करेंगे ऑनेस्टी का डिसऑनेस्टी। ओके, एंड काइंडनेस, फिफ्थ वाला इज योर काइंडनेस। मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन क्या होते हैं, मैंने वो आपको समझा दिया था। मटीरियल नाउन्स वो होते हैं जो आपकी मटीरियल चीज़ों से बने होते हैं, पदार्थों से बने होते हैं। मटीरियल इज़ द नेम ऑफ विच थिंग आर मेड, मतलब जो मटीरियल चीज़ों से बने होते हैं, पदार्थों से बने होते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, मिल्क हो गया, कॉटन हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी एक वस्तु से, एक चीज़ से बन के कई चीज़ें बनती, मटीरियल चीज़ें, वो मटीरियल नाउन कहलाती हैं। तो ये भी बहुत ईजी है, मैंने सारे एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी। एफ वाला बस मैच द फॉलोइंग, इसको आप बुक में कंप्लीट कर लें। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट, प्लीज स्टूडेंट परचेज योर बुक। विदाउट बुक यू कांट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग, व्हाट योर टीचर्स टीचिंग in your class, online class. So please student purchase your book and complete your homework and be aware for your study always. Thank you.